बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े का, बहुत टेस्टी बनने वाला हैदराबादी बकारी बैंगन का भरता। तो ये यकीन जानिए इतना मज़े का बनता है। जब आप इस तरह से बैंगन का भरता बनाकर खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, घर वालों को खिलाएंगे, तो सब जो है आपके फ़ैन हो जाएंगे, बार बार आपसे बनवाने की ख्वाहिश करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बैंगन का भरता शुरू करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इधर सबसे पहले मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं। मैंने गोल वाले लिए हैं, आप लंबे वाले भी ले सकते हैं, कोई सी बैंगन ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले जो इसका ऊपर वाला पार्ट वो उतार देंगे और हम इसका जो है ऊपर वाला छिलका रिमूव कर देंगे। इधर हमने इसको जो है भूनना नहीं, हमने बगैर भुनने के इस तरीके से छिलका उतार के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से पानी के अंदर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। पानी के अंदर कटिंग करके पानी के अंदर काटना इससे ज़रूरी होता है कि इसके जो कलर होता है, मतलब है ये थोड़ी देर में ये काला होना शुरू हो जाता है, इसलिए अगर पानी में काटा जाए तो फिर बैंगन काला नहीं पड़ता। तो हम इसको इस तरीके से बैंगन में काटना सॉरी पानी में काट लेंगे। तो इधर मैंने इसके लिए कुछ मसाले लिए हैं, तो वो जो है मैं आपको आगे रेसिपी में बताती जाऊंगी। तो ये सबसे पहले मैंने इधर कढ़ाई लिया, कढ़ाई के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आधा कप मैंने ऑयल का डाल दिया है। तो इस तरीके से हमने ऑयल को गर्म होने देना है। तो इधर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल लूँगी, ये है मेरे पास साबित ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा साबित वाला, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। और साथ ही मैंने इसके अंदर कड़ी पत्ता जो है वो मैंने 2 वाले बड़े डाल दिए। तो इधर हमने इसको थोड़ा सा पकाना है, इसको जलाना नहीं, कम से कम इसको हमने 2 से 3 से 4 सेकंड तक बस हमने इसी तरीके से इसके अंदर घी के अंदर फ्राई करना है, जबकि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो और साथ ही ये मैंने हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्चें ली हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और मज़ीद जो है हम इसको थोड़ा सा टाइम और दे देंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा मसाला जलने ना पाए। और साथ ही में ये मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 टीस्पून भरा हुआ, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और हम इसके अंदर लहसुन अदरक को इतनी देर पकाएंगे जब तक कि हम लहसुन अदरक की में से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको पकाएंगे। तो अब जो है मैं इसके अंदर मज़ीद मसाले डालूँगी। बस जो है अब आप तो वही कटोरी जिसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर डाल लिया, ताकि थोड़ा बहुत जो मसाला हमारा कटोरी के साथ लगा हुआ था वो भी ज़ाया ना हो। तो इसमें अब मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास दही, ये तकरीबन आधी प्याली मैंने दही की ली है। तो ये इधर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और फिर वही बात, चम्मच की मदद से इसकी अच्छी सी हमने मिक्सिंग कर लेनी है। तो हमने इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाना है। 1 मिनट तक हम इसी तरीके से इसको पकाएंगे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून रेड मिर्चों का पाउडर, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। और फिर वही बात, चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से पकाते रहेंगे जब तक कि इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये है मेरे पास वो बैंगन जिनको मैंने काट के रखा था, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और फिर चम्मच की मदद से इसको हमने अच्छा सा इधर मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसको इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से हम इसकी भुनाई कर लेंगे, ज़्यादा टाइम हमने इसको नहीं देना। तो इसके ऊपर अब मैं इसका ढक्कन दे दूँगी। तो इसी तरीके से इसको मैं 2 से 3 मिनट इधर दूँगी। ये देखें 2-3 मिनट हो चुके हैं, इसका मैंने ढक्कन ऊपर से उतार दिया है। तो अब चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, अच्छा सा हिला-जुला लूँगी, ताकि ये तह में ना लग जाए। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये हैं मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। तो अब इधर हमने इसमें प्याज डाल देने हैं। और फिर वही बात कि चम्मच की मदद से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो
तो प्याज को पहले मैंने फ्राई नहीं किया, हमने पहले जो प्याज फ्राई नहीं करने, प्याज जो है हमने इसको बाद में ही डालने हैं इसके अंदर। और इसमें मैं डाल दूंगी, ये है मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और फिर चम्मच की मदद से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इसको ऊपर से ढक दूंगी, इसके ऊपर मैं ढक्कन रख के इसको मीडियम फ्लेम पे जो है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसी तरीके से रख दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर जो है 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है, बिल्कुल स्लो दम वाले फ्लेम पे मैंने इसे रख दिया था। ये देखें, मैं इसमें चम्मच भी हिला रही हूँ, अच्छी तरह से हमने इसमें चम्मच हिलाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो बैंगन हैं बहुत ही नरम हो चुके हैं, ये बिल्कुल गल गए हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा चम्मच जो है इसमें मारने से बिल्कुल ये जो है मिक्स हो रहे हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, साबुत मैंने डाली हैं। और फिर चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब चम्मच के साथ हम जो है आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर, ये जो बैंगन है इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से इस तरीके से चम्मच मारेंगे, जिसके साथ हमारे ये जो बैंगन है, क्योंकि ये नरम तो बहुत हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे भरते की तरह जो है इसमें मिक्स हो जाएंगे। कोई वो आप इसके अलावा कोई गोल सा चम्मच भी ले सकते हैं, जिसके साथ जो है आप इसको मिक्स कर सकते हैं। वैसे तो इसी के साथ ही इसने मिक्स हो जाना है। आराम आराम से इसके ऊपर चम्मच मारना है, कोई ज़्यादा ज़ोर से मारने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह हमारे जो बैंगन हैं वो तैयार हो चुके हैं, मिक्स हो गए इसके अंदर। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून खुशक धनिया का पाउडर, और फिर वही बात, इसकी अच्छी सी हमने मिक्सिंग कर लेनी है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास सब्ज़ धनिया, जिसको मैंने बारीक काट लिया था। तो ये इसके अंदर जाएंगी, इसके साथ इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। इसके नीचे फ्लेम मैंने बंद कर दिया। तो अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर मैंने प्लेट लिया, इसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी हमारा जो है हैदराबादी बकारी बैंगन का भरता जो है वो तैयार हुआ है। तो इस तरह से बना के खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। तो हमें दुआ में याद रखें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।